बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामु अलैकुम डियर स्टूडेंट, मोहम्मद ताहिर आपका बायोलॉजी टीचर। कैसे हैं आप सब? उम्मीद है खैर वाफियत से होंगे। डियर स्टूडेंट, आज के लेक्चर किन मौज़ूआत पर मुश्तमिल है, आइए डिस्कस करते हैं और समझने की कोशिश करते हैं। डियर स्टूडेंट, रिकॉल योर मेमोरी, प्रीवियस लेक्चर के अंदर हमने डिस्कस किया था होम्योस्टेसिस इन ह्यूमंस। इंसान के अंदर होम्योस्टेसिस कैसा होता है और कौन से ऑर्गन्स उसमें अपना किरदार अदा करते हैं। उसमें हमने डिस्कस किया था स्किन को, उसमें हमने डिस्कस किया था लंग्स को, उसमें हमने डिस्कस किया था किडनीज को। आज जो है हमारा टॉपिक हम डिस्कस करने जा रहे हैं वो है नेफ्रॉन। हम डिस्कस करेंगे कि नेफ्रॉन क्या है। ओवरऑल तकरीबन 1 बिलियन नेफ्रॉन मिलकर एक स्ट्रक्चर बनाती हैं किडनी का, कि 1 बिलियन नेफ्रॉन्स मिलकर एक किडनी को मुकम्मल बनाती हैं। और नेफ्रॉन जो है किडनीज की स्ट्रक्चरल और फंक्शनल यूनिट है। किडनीज का जो स्ट्रक्चरल और फंक्शनल यूनिट है वो नेफ्रॉन है। कि हमारे जो किडनीज हैं ये एक ऑर्गन्स हैं, डिफरेंट ऑर्गन्स मिले होते हैं किडनीज के साथ। यूरेटर मिला होता है, यूरिनरी ब्लैडर होता है और यूरिथ्रा। ये डिफरेंट ऑर्गन मिलकर एक ऑर्गन सिस्टम बनाते हैं जो यूरिनरी सिस्टम कहलाता है। हम नेफ्रॉन की डिफाइन यूं कर सकते हैं, इट इज अ स्ट्रक्चरल एंड फंक्शनल यूनिट ऑफ किडनी। इट इज अ स्ट्रक्चरल एंड फंक्शनल यूनिट ऑफ किडनी। नेफ्रॉन जो है इसकी हम डिफाइन यूं कर सकते हैं कि ये एक स्ट्रक्चरल और फंक्शनल यूनिट है किडनीज का। क्योंकि ओवरऑल जो नेफ्रॉन है वो तकरीबन 1 बिलियन नेफ्रॉन मिलकर एक किडनीज की स्ट्रक्चर को मुकम्मल करती हैं। आइए फर्दर हम डिस्कस करते हैं नेफ्रॉन के पार्ट्स को और उसके स्ट्रक्चर को समझने की कोशिश करते हैं। नेफ्रॉन जो है इसके दो पार्ट्स होते हैं, एक का नाम है रेनल कार्पसल और दूसरा जो है रेनल ट्यूब्यूल्स। अब जो रेनल कार्पसल है ये मजीद फर्दर इसके दो पार्ट्स होते हैं, एक को नाम देते हैं ग्लोमेरुलस का और दूसरा जो है वो कहलाता है बुमेन कैप्सूल। इसी तरीके से अगर रेनल ट्यूब्यूल्स की बात करें तो ये भी आगे फर्दर इसके भी पार्ट्स होते हैं। पहला जो इसका पार्ट्स है वो प्रॉक्सिमल और डिस्टल कन्व्यूलेटेड ट्यूब्यूल्स इस पर मुश्तमिल होता है। दूसरा जो है लोप ऑफ हिनले और नेक्स्ट जो है कलेक्टिंग डक्ट। डियर स्टूडेंट, ये इंपॉर्टेंट है, शॉर्ट क्वेश्चन के तौर पर पूछा जा सकता है कि आप रेनल कॉर्पसल के जो पार्ट्स हैं उनके नाम लिखें और उनको डिफाइन करें। इसी तरीके से रेनल ट्यूब्यूल्स के नाम इनलिस्ट करें, उसके फर्दर जो पार्ट्स हैं उसको इनलिस्ट करें। तो ये शॉर्ट क्वेश्चन के तौर पर इंपॉर्टेंट है, पूछा जा सकता है। आइए अब हम नेफ्रॉन की स्ट्रक्चर को समझने की कोशिश करते हैं। ये हमारे पास एक नेफ्रॉन की स्ट्रक्चर दी हुई है। इसका ये जो अंदर वाला मटेरियल्स है इस पार्ट्स को नाम दिया जाता है ग्लोमेरुलस। ये ग्लोमेरुलस कहलाता है। ग्लोमेरुलस जो है ये ब्लड कैपिलरीज का एक नेटवर्क होता है, एक गुच्छा होता है। इसके अंदर सारी ब्लड वेसल्स होती हैं, ब्लड कैपिलरीज होती हैं। इसके इर्द गिर्द एक सी शेप प्याले नुमा जो स्ट्रक्चर है ये कहलाती है बुमेन कैप्सूल।
ये जो प्यालेनुमा स्ट्रक्चर है ये बुमेन्स कैप्सूल कहलाती है। बुमेन कैप्सूल। अब बुमेन कैप्सूल के बाद आगे जो एक ट्यूब नुमा स्ट्रक्चर है इन्हें कन्व्यूलेटेड, ये जो एक्सटेंशन नुमा एक ट्यूब नुमा स्ट्रक्चर जा रही है इसको नाम दिया जाता है, पहला जो पोर्शन है यहां तक ये वाला जो हिस्सा है ये सारा ये कहलाता है प्रॉक्सिमल कन्वोल्यूटेड ट्यूब्यूल्स। ट्यूब्यूल। और ये जो यू शेप स्ट्रक्चर है, ये यू शेप जो स्ट्रक्चर है इसको कहा जाता है लोप ऑफ हिनले। लोप बोलते हैं यू शेप को और हिनले एक साइंटिस्ट के नाम पर रखा गया है, लोप ऑफ हिनले। ये जो पार्ट है ये असेंडिंग कहलाता है, यहां से नीचे, और फिर ये यहां से ऊपर डिसेंडिंग। और नेक्स्ट जो हमारे पास ये एक ट्यूब नुमा कन्वोल्यूटेड ट्यूब है इसको कहा जाता है डिस्टल कन्वोल्यूटेड ट्यूब्यूल्स। डिस्टल कन्वोल्यूटेड ट्यूब्यूल्स तो मैं शॉर्ट फॉर्म में लिख रहा हूं, डिस्टल सी से कन्वोल्यूटेड, टी से ट्यूब्स, डिस्टल कन्वोल्यूटेड ट्यूब्यूल्स। अब ये जो है इसको नाम दिया जाता है कोलेक्टिक डक्ट्स का। कलेक्टिंग डक्ट्स। तो ये है हमारे पास नेफ्रॉन की एक मुकम्मल स्ट्रक्चर कि इस तरीके से मिलियंस बिलियंस ऑफ नेफ्रॉन जो हैं किडनीज के अंदर मौजूद होती हैं और मिलकर एक किडनीज का मुकम्मल स्ट्रक्चर बनाती हैं। अब देखें इसका पहला जो ये हिस्सा है ये हमारे पास ब्लड वेसल्स पर मुश्तमिल होता है, इसके अंदर सारी ब्लड कैपिलरीज पाई जाती हैं और इसको नाम दिया जाता है ग्लोमेरुलस का। अब नेक्स्ट जो है इसके गिर्द एक सी शेप की स्ट्रक्चर होती है। ये जो सी से शेप स्ट्रक्चर है, प्यालेनुमा स्ट्रक्चर है, इसको नाम दिया जाता है बुमेन कैप्सूल का। और इसके साथ जो एक ट्यूबनुमा स्ट्रक्चर है इसको ट्यूबनुमा स्ट्रक्चर को कहा जाता है प्रॉक्सिमल ट्यूब्यूल्स। अब नेक्स्ट एक यू शेप स्ट्रक्चर है, उस यू शेप स्ट्रक्चर को बोला जाता है लोप ऑफ हिनले। और इसी तरीके से क्योंकि इसको प्रॉक्सिमल ट्यूब्यूल्स इस वजह से कहा जाता है क्योंकि ये ग्लोमेरुलस के बुमेन कैप्सूल के साथ है, नजदीक है। ये जो प्रॉक्सिमल का लफ्ज जो इस्तेमाल किया जाता है साथ से इस्तेमाल किया जाता है, और डिस्टल का मतलब होता है दूर कि ये बुमेन कैप्सूल से क्या है कुछ दूर है, तो उसको डिस्टल ट्यूब्यूल्स, कन्वोलेटेड ट्यूब्यूल्स, सी से कन्वोलेटेड, टी से ट्यूब्यूल्स। और नेक्स्ट जो ये हमारे पास है ये कोलेक्टिक डक्ट्स कहलाती हैं। तो ये थी हमारे पास एक, हमने डिस्कस किया नेफ्रॉन को, उसकी स्ट्रक्चर को, और हमने पार्ट्स को डिस्कस किया। और उसके बाद हमने नेफ्रॉन की स्ट्रक्चर को डिस्कस किया कि नेफ्रॉन की जो स्ट्रक्चर है, जो शक्ल है, वो कैसे होती है। तो आइए डियर स्टूडेंट नेक्स्ट हम डिस्कस करते हैं फंक्शन ऑफ किडनीज के लंग्स के जो जो गुर्दे के किडनीज के फंक्शन हैं वो कौन कौन से हैं। सबसे पहला जो है प्रेशर फिल्ट्रेशन। प्रेशर फिल्ट्रेशन। नेक्स्ट जो है सिलेक्टिव ऑब्जर्वेशन। ऑब्जर्वेशन, री ऑब्जर्वेशन। और नेक्स्ट जो है थर्ड पे ट्यूब्यूलर सिक्रीशन।
ट्यूब्यूलर सिक्रेशन। अब एक एक करके इनको हम डिस्कस करते हैं, इनकी वजाहत को समझने की कोशिश करते हैं। सबसे पहला जो है हमारे पास प्रेशर फिल्ट्रेशन। पहला जो फंक्शन है, पहला जो पार्ट्स है किडनीज के फंक्शन का, प्रेशर फिल्ट्रेशन। तो डियर स्टूडेंट स्ट्रक्चर में देखें, यहाँ पर ये सारी ब्लड कैपिलरीज हैं, यहाँ पे ये सारी ब्लड कैपिलरीज हैं। इसको नाम दिया जाता है ग्लोमेरुलस का, क्योंकि ब्लड वेसल्स हैं। तो यहाँ पर जो ब्लड है वो प्रेशर के साथ आता है, इतना प्रेशर के साथ आता है कि उसके अंदर जो वाटर है, जो मिनरल्स हैं, या जो भी उसके अंदर यूरिन वगैरह है, वो यहाँ से निकल कर इस वुमेन कैप्सूल के अंदर आ जाता है। तो ये जो फिल्ट्रेशन जो वुमेन कैप्सूल के अंदर ग्लोमेरुलस से निकल के आता है, इसको ग्लोमेरुलस फिल्ट्रेशन कहा जाता है। अब यही फिल्ट्रेशन आगे जो है इसके अंदर आ जाती है प्रॉक्सिमल ट्यूब्यूल्स के अंदर। जब ये प्रॉक्सिमल ट्यूब्यूल्स के अंदर वही फिल्ट्रेशन आता है, उसके अंदर वाटर्स भी मौजूद होता है, मिनरल्स भी मौजूद होते हैं, क्रेटिनाइन मौजूद होते हैं, सोडियम, पोटाशियम, हर चीज, मतलब कि जितने भी मिनरल्स हैं इसके अंदर शामिल होते हैं, मौजूद होते हैं, मिक्स होते हैं इसके अंदर। अब ये यहाँ से जब आता है इसके अंदर, तो इसके इर्द गिर्द ये ब्लड वेसल्स मौजूद होती हैं। नेफ्रॉन के इर्द गिर्द यहाँ पर भी ब्लड वेसल्स मौजूद होती हैं। ये मैं ब्लू से जो शो करवा रहा हूँ, ये सारी की सारी क्या है, यहाँ पर ब्लड वेसल्स मौजूद होती हैं। इस जगह के ऊपर भी सारी यहाँ पर ब्लड वेसल्स होती हैं। अब जैसे ही ये फिल्ट्रेशन आगे निकलता है, तो यहाँ पर जब इस प्रॉक्सिमल ट्यूब्यूल्स के अंदर आता है, तो इसको दोबारा रीअब्सॉर्ब कर लिया जाता है। इसको नाम दिया जाता है सिलेक्टिव रीअब्जर्वेशन, कि उसके अंदर तकरीबन जो वाटर है उसको भी एब्जॉर्ब किया जाता है, साल्ट्स को, मिनरल्स को दोबारा वापस ब्लड के अंदर रीअब्सॉर्ब कर लिया जाता है, इसको दोबारा जज्ब कर लिया जाता है। और फिर जब जैसे ही ये इस लोप ऑफ हिनले यू शेप स्ट्रक्चर के अंदर आता है, तो असेंडिंग से आते हुए जब डिसेंडिंग की तरफ, ऊपर की तरफ जाता है, तो वहां पर जो वाटर है और साल्ट्स हैं उनको दोबारा रीअब्सॉर्ब कर लिया जाता है। ये कहलाती है सिलेक्टिव रीअब्जर्वेशन। वाटर तकरीबन 99% इसके अंदर से एब्जॉर्ब हो जाता है। और फिर आगे जो है नेक्स्ट हमारे पास ट्यूब्यूलर सिक्रीशन। अब ये जो ट्यूब्यूलर सिक्रीशन है, कि जब ये डिस्टल कन्वोल्यूटेड ट्यूब्यूल्स के अंदर ये मटेरियल्स आगे पहुंचता है, तो ये कंसंट्रेटेड होता है, कि इसके अंदर जो यूरिन है उसकी मिकदार ज्यादा होती है, फासिद मादे ज्यादा होते हैं। तो यहाँ पर ये इस डिस्टल ट्यूब्यूल से दोबारा इसको आगे भेज दिया जाता है कलेक्टिंग डक्ट्स के अंदर। अब ये जो कलेक्टिंग डक्ट्स हैं, इनका इख्तिताम छोटी छोटी नालियों के अंदर होता है, जिसको पेपिलरी डक्ट्स का नाम दिया जाता है। अब पेपिलरी डक्ट्स जो हैं वो पेल्विस के अंदर जाके खुलती हैं। पेल्विस प्रीवियस लेक्चर के अंदर हमने डिस्कस किया था कि जहां पर किडनीज का इख्तिताम होता है और यूरेटर का स्टार्ट होता है, यूरेटर की बेस के ऊपर वो क्या कहलाते हैं, हमारे पास पेल्विस कहलाता है। और ये जो है पेल्विस यूरिन उसी पेल्विस के अंदर, और फिर यूरेटर से यूरिनरी ब्लैडर के अंदर आता है। जब वो ओवरलोडिंग हो जाती है तो उसको यूरेथ्रा के थ्रू बॉडी से आउट कर दिया जाता है, बॉडी से रिलीज करवा दिया जाता है। तो ये है हमारे पास फंक्शन ऑफ किडनीज। इसमें आप लोगों से पूछा जा सकता है कि प्रेशर फिल्ट्रेशन क्या है, इसमें पूछा जा सकता है सिलेक्टिव रीअब्जर्वेशन और ट्यूब्यूलर सिक्रेशन। तो इसको हमने डिस्कस किया कि ब्लड प्रेशर क्या होता है, हाई होता है ग्लोमेरुलस के अंदर। उस ब्लड प्रेशर की वजह से इतना ब्लड प्रेशर होता है कि वहां पे जो वाटर है, जो मिनरल्स हैं, जो साल्ट्स हैं, वो ग्लोमेरुल से निकलकर वुमेन कैप्सूल के अंदर आ जाते हैं। उस जब जो फिल्ट्रेशन वुमेन कैप्सूल के अंदर यहाँ पर इस ग्लोमेरुलस से निकल के आएगा, उस फिल्ट्रेट को, उस फिल्ट्रेशन को नाम देंगे ग्लोमेरुलस फिल्ट्रेट का। अब फिर ये आएगा किसके अंदर, प्रॉक्सिमल ट्यूब्यूल्स के अंदर। यहाँ पर ब्लड वेसल्स इसके इर्द गिर्द मौजूद होती हैं, इसको दोबारा रीअब्सॉर्ब कर लिया जाता है, ये सिलेक्टिव रीअब्जर्वेशन कहलाता है। और फिर जब ये लोप ऑफ हिनले तक पहुंचता है, तो यहाँ पर वाटर और साल्ट्स को दोबारा रीअब्सॉर्ब किया जाता है, सिलेक्टिव रीअब्जर्वेशन की जाती है। तकरीबन 99% जो वाटर है वो एब्जॉर्ब हो जाता है, और बाकी जो मवाद है, जो यूरिन है, जो फासिद मादे हैं, उसको डिस्टल ट्यूब्यूल्स के अंदर से कलेक्टिंग डक्ट के अंदर खारिज कर दिया जाता है, सिक्रीट कर दिया जाता है। ये कहलाता है ट्यूब्यूलर सिक्रेशन। तो डियर स्टूडेंट, आइए हम कंपोजिशन ऑफ यूरिन को पढ़ते हैं, इसको समझने की कोशिश करते हैं, डिस्कस करते हैं कि यूरिन की जो कंपोजिशन है वो कैसे होती है। अब अगर हम यूरिन की कंपोजिशन की बात करें, तो इसमें तकरीबन 95% वाटर होता है।
95% वाटर मौजूद होता है। यूरिया जो है वो 9.3 ग्राम फी लीटर होता है। इसी तरीके से कैल्शियम की बात करें 1.87 ग्राम फी लीटर होता है। सोडियम 1.17 ग्राम फी लीटर होता है। पोटाशियम 0.7 ग्राम फी लीटर होता है। और अदर्स जो आयन हैं वो क्या होते हैं, वेरिएबल्स होते हैं। ये एक जैसे नहीं होते, वेरिएबल्स होते रहते हैं। तो डियर स्टूडेंट, आप इसको आसानी के लिए याद करने के लिए आप इसको यूं याद कर सकते हैं कि वारिद यूफून काल ती पड़ती है। और इसका अदर आइंस का और सुनाओ। तो ये आप लोगों ने पेपर्स में नहीं लिखना, सिर्फ हम यहाँ पर इसको अपनी आसानी के लिए समझने के लिए हम इनको ये टेक्निक इस्तेमाल कर रहे हैं, अपने जहन में फीड करने के लिए, अपने दिमाग में फीड करने के लिए हम ये टेक्निक इस्तेमाल कर रहे हैं, ताकि हमें इसको याद करने में कोई मुश्किल पेश ना आए। तो इस टेक्निक को इस्तेमाल करके आप लोग याद कर सकते हो। वारिद यूफून काल सस्ती, वाटर से वारिद, यूरिया से यूफून, कैल्शियम से काल, सोडियम से सस्ती, पोटाशियम से पड़ती है, और अदर आइन से और सुनाओ। कि इनको हमने अपनी आसानी के लिए याद करने के लिए ये टेक्निक हम इस्तेमाल कर सकते हैं। तो ये एमसीक्यूज में इंपॉर्टेंट है, पूछे जा सकते हैं। आप लोगों ने इसको ज़हनशीन कर लेना है, अच्छे से याद कर लेना है कि यूरिन की मिकदार जो है, डिफरेंट जो कंपोनेंट्स हैं उनकी कितनी कितनी मिकदार के अंदर वो मौजूद होते हैं, पाए जाते हैं। तो ये था हमारे पास फंक्शन ऑफ किडनीज को हमने डिस्कस किया और कंपोजिशन ऑफ यूरिया को डिस्कस किया। तो नेक्स्ट है हमारे पास ओस्मो रेगुलेटरी फंक्शंस ऑफ किडनी। किडनी के जो ओस्मो रेगुलेटरी फंक्शंस हैं वो कौन कौन से हैं। तो इन फंक्शंस को हम डिस्कस करते हैं और समझने की कोशिश करते हैं। पहला जो है ओस्मो रेगुलेटरी फंक्शन ऑफ किडनीज के अंदर, तो इंसानी बॉडी को दो हालात का सामना करना पड़ता है। एक को नाम दिया जाता है हाइपोटोनिक, और दूसरा है हाइपरटोनिक। अगर बात की जाए हाइपोटोनिक की, तो इसके अंदर जो यूरिन होता है वो डाइल्यूट बनता है। डाइल्यूट मतलब पतला। डाइल्यूट यूरिन प्रोड्यूस होता है कि जब हमारी बॉडी के अंदर वाटर्स की अमाउंट जो है वो एक्सेस हो जाती है, ज्यादा हो जाती है, तो यहाँ पर जो किडनीज हैं वो ज्यादा से ज्यादा वाटर को खारिज करती हैं, रिलीज करती हैं, और कम वाटर को एब्जॉर्ब किया जाता है। इस वजह से कम वाटर को एब्जॉर्ब करके पानी की जो मिकदार है, ओस्मो रेगुलेशन का, ओस्मो रेगुलेशन होती क्या है कि हमारी बॉडी के अंदर जो वाटर्स और उसके अंदर मौजूद जो मवाद हैं, जो मटेरियल्स हैं, उनकी मिकदार को, फ्लूइड और उसके अंदर जो मवाद हैं उनके इर्तकाज को बरकरार रखा जाए, मुस्तकिल रखा जाए। तो उसके लिए दो प्रोसेस, दो हालात का सामना करना पड़ता है, हाइपोटोनिक और हाइपरटोनिक। हाइपोटोनिक क्या है, डाइल्यूट मतलब पतला, कि जब हमारी बॉडी के अंदर वाटर की अमाउंट इंक्रीज हो जाती है, बढ़ जाती है, ज्यादा हो जाती है, तो उसके ज्यादा होने की वजह से जो हमारे किडनीज हैं वो ज्यादा से ज्यादा वाटर को रिलीज करते हैं और कम पानी को एब्जॉर्ब करते हैं, और इसी तरीके से ज्यादा वाटर रिलीज करके बॉडी के अंदर जो पानी की अमाउंट है उसको बरकरार रखा जाता है, मेंटेन रखा जाता है। इसी तरीके से जो हाइपरटोनिक है, हाइपरटोनिक कंडीशन के अंदर इसके अंदर जो यूरिन है वो कंसंट्रेटेड प्रोड्यूस होता है। कंसंट्रेटेड यूरिन, जब कंसंट्रेटेड यूरिन प्रोड्यूस होता है तो
इसके अंदर क्या होता है कि हमारी बॉडी के अंदर जब वाटर की कमी होती है, पानी की कमी होती है, तो किडनीज जो है वो ज़्यादा से ज़्यादा वाटर को एब्ज़ॉर्ब करते हैं और कम वाटर को रिलीज़ करते हैं, जिस वजह से जो यूरिन है वो कंसंट्रेटेड प्रोड्यूस होता है, गाढ़ा प्रोड्यूस होता है। और इस हालात के अंदर ज़्यादा से ज़्यादा पानी को एब्ज़ॉर्ब किया जाता है और पानी की मिकदार जो है बॉडी के अंदर उसकी मिकदार को, उसके अमाउंट को बरकरार रखा जाता है, मेंटेन रखा जाता है, कवर किया जाता है इस हालात से। तो ये था हमारे पास ऑस्मो रेगुलेटरी फंक्शंस ऑफ किडनी। तो डियर स्टूडेंट, उम्मीद है कि आज का लेक्चर आपको समझ आया होगा। अच्छे से इसको मेमोराइज़ कर लीजिए और राइट डाउन भी कर लीजिए।